हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश रीडर बुक लेसन 14 आज़ाद द मटिया, जिसका अर्थ होता है शहीद। तो इस लेसन को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करके जरूर जाएं और जो भी इस चैनल पर न्यू है वह सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे लेसन तरफ। क्या कहा गया है? मटिया, जिसका अर्थ होता है शहीद। तो पहला पॉइंट दे रखा है, नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। किसी एक स्वतंत्र सेनानी के नाम बताइए जो कहाँ के रहने वाले हों, मध्य प्रदेश के रहने वाले हों, यानी एमपी के रहने वाले हों। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हर हिम, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। ये दो पॉइंट आपको बतलाने हैं। पहला पॉइंट में कहा गया है कि किसी एक स्वतंत्र सेनानी के नाम बताइए जो कि कहाँ के रहने वाले हों, मध्य प्रदेश के रहने वाले हों। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हर हिम, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। अब चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है? चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर जो जी थे वह किन के पुत्र थे? तो पंडित सीताराम तिवारी के पुत्र थे। एंड जागरणी देवी प्लस इनकी जागरणी देवी के पुत्र थे, यानी इनके पिताजी का जो नाम था वो था पंडित सीताराम तिवारी प्लस इनकी माताजी का नाम था जागरणी देवी। बाद बॉर्न इन विलेज भावरा, और इनका किस गांव में जन्म होता है? तो इनका भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यानी झाबुआ जिले के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रेजेंट मध्य प्रदेश, जो कि वर्तमान समय पर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। ऑन 23 जुलाई 1906, यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भावरा गांव में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके क्या पिताजी का क्या नाम था? पंडित सीताराम तिवारी प्लस इनकी माताजी का नाम था जागरणी देवी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर पाई थी? तो भावरा में ही इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। फॉर हायर एजुकेशन, यानी उच्चतर शिक्षा के लिए, ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो संस्कृत पाठशाला में चले जाते हैं, यानी यहाँ पे अपना एडमिशन ले लेते हैं। एट वाराणसी, जो कि कहाँ पर था? वाराणसी में था। ही वॉज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ हनुमान, और ये बहुत ही ज़्यादा अर्डेंट थे। अर्डेंट बोले तो प्रबल, फॉलोअर जिसका अर्थ था अनुयायी, प्रबल अनुयायी थे किनके? हनुमान जी के। आज़ाद भगत सिंह जो थे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो क्या थे? प्रबल अनुयायी थे किनके? हनुमान जी के। एंड वंस डिस्कस, एक बार उन्होंने क्या किया था? वेश धारण कर लिया था। डिस्कस जिसका अर्थ है वेश धारण कर लेना। हिमसेल्फ एज अ प्राइस्ट, यानी उन्होंने अपना क्या कर लिया था? वेश धारण कर लिया था एज अ प्राइस्ट, यानी पुजारी का वेश धारण कर लिया था। इन हनुमान टेम्पल, किसमें? हनुमान जी के मंदिर में। टू स्केप द क्लचेस, कैसे बचने के लिए? स्केप जिसका अर्थ होता बचने के लिए, द क्लचेस जिसका अर्थ होता चंगुल से बचने के लिए, ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, यानी ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए इन्होंने जो है हनुमान मंदिर में पुजारी का वेश धारण कर लिया था। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशन अपसर्ज ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यंग चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो कैसे? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, यानी आकर्षित थे। अट्रैक्ट जिसका अर्थ था आकर्षित होना। बाय द ग्रेट नेशन अपसर्ज, जो कि क्या हो रहा था? उभर कर आ रहा था। अपसर्ज जिसका अर्थ था उभर कर आना। ऑफ नॉन वायलेंट, यानी क्या होता? अहिंसक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन जो उभर कर आ रहा था, इससे ये बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रभावित थे। ऑफ 1921, यानी 1920 से 21 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, जो कि किसके नेतृत्व में था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। ही ज्वाइंड इट एंड वाज अरेस्टेड, ये उससे क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये क्या हो जाते हैं? उनसे जुड़ जाते हैं। बाद में ने क्या कर लिया था? अरेस्टेड कर लिया था, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और इन्हें क्या कर दिया जाता है? प्रोड्यूस जिसका अर्थ था पेश करना है। इन्हें कहाँ के सामने पेश किया गया था? तो बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया। इन्हें क्या कर लिया जाता? अरेस्टेड कर लिया। अरेस्टेड करता बंदी बनाना या गिरफ्तार कर लेना, तो इन्हें क्या कर लिया जाता? गिरफ्तार कर लिया जाता और इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने क्या करता है? उपस्थित किया जाता है, यानी पेश किया जाता है। ही गेव हिज नेम एस आज़ाद, इन्होंने अपना क्या नाम बताया था? इन्होंने अपना नाम जो है आज़ाद बतलाया था। हिज फादर नेम एस स्वतंत्र, और अपने पिताजी का नाम इन्होंने क्या बतलाया था? स्वतंत्र बतलाया था। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। इन्होंने अपना नाम क्या बतलाया था? आज़ाद बताया था, प्लस इनके अपने पिताजी का नाम इन्होंने स्वतंत्र बताया था। एंड हिज रेसिडेंस एस, और रेसिडेंस जिसका अर्थ होता है निवास स्थान, और अपने निवास स्थान को क्या बताया था? प्रिजन का अर्थ होता है जेल, और अपने निवास स्थान को जेल बताया था। दिस प्रूव्ड द मजिस्ट्रेट, इससे क्या होता है? भड़क जाता है।
प्रूफ्ड जिसका अर्थ होता है भड़क जाना। तो क्या हो जाता है, भड़क जाता। कौन भड़क जाता? तो मजिस्ट्रेट जो है भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना नाम जो है आज़ाद बताया था, प्लस अपने पिताजी का नाम स्वतंत्र बताया था और अपने निवास स्थान को जेल बताया था। इसलिए इससे क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट रहता है वो क्या हो जाता है, भड़क जाता है। प्रोवोक्ड का अर्थ होता है भड़क जाना। हु सेंटेंस हिम फॉर 15 लैसेस ऑफ अ फ्लॉग, जिसने क्या हुआ था, सुनाए थे, यानी उसने जो है इनको कहा गया था कि इनको 15 कोड़े मारे जाएं। लेसेस ऑफ फ्लॉग यानी क्या के चाबुक के 15 कोड़े मारे जाएं। किन के लिए? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद को। अब चलते आगे। ऐसा रिवोल्यूटरी यानी क्या होता है, एक क्रांतिकारी के रूप में। ऐसा रिवोल्यूटरी यानी क्रांतिकारी के रूप में। ही एडेप्टेड अ सरनेम, इन्होंने क्या कर लिया था, एडेप्टेड कर लिया था। एडेप्टेड का अर्थ होता है अपना लिया था। द सरनेम यानी अपना जो सरनेम का अर्थ होता है उपनाम, अपना इन्होंने क्या किया था, रिवोल्यूटरी यानी जिसका अर्थ होता है क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने अपना नाम जो है क्या अपना लिया था, आज़ाद अपना लिया था। विच मीन्स जिसका अर्थ होता है फ्री यानी जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। ही वंस क्लेम्ड, एक बार उन्होंने क्या किया था, क्लेम्ड किया था। क्लेम्ड का अर्थ होता है दावा करना। एक बार उन्होंने क्या किया था, दावा किया था कि दैट एस ही वाज नेम्ड आज़ाद, कि इनका नाम उसी वजह से क्या पड़ गया था, आज़ाद पड़ गया था। ही वुड, इनका कहना था, नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस, इनका कहना था कि ये कभी भी जो है ब्रिटिश पुलिस से कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि कभी भी ब्रिटिश पुलिस जो है ना जीवित नहीं पकड़ पाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वह एक भारत के महान कैसे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हिज फियर्स फेडरलिज्म, इनकी उग्र देशभक्ति, फियर्स जिसका अर्थ है उग्र और फेडरलिज्म जिसका अर्थ होता है देशभक्ति, तो इनकी उग्र देशभक्ति एंड करेज इंस्पायर्ड, और इनके साहस की वजह से, करेज जिसका अर्थ होता है साहसी, इंस्पायर्ड अदर्स, लोग जो हैं बहुत सारे लोग इनसे क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे, बोले तो प्रेरित हुए थे, टू इंटर द फ्रीडम स्ट्रगल, और उसमें क्या किया था उन्होंने, उस संग्राम में यानी फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि वह इनसे प्रभावित हो गए थे। इनकी देशभक्ति, इनकी उग्र देशभक्ति से लोग बाग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने भी क्या लिया था, इस देशभक्ति में शामिल हो गए थे वो। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वह क्या थे, मेंटर थे। मेंटर बोले तो गुरु थे, किनके गुरु थे, तो भगत सिंह के गुरु थे यानी टीचर थे। हु वाज आल्सो ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो भी एक महान कैसे थे, भगत सिंह जो हैं वह भी एक कैसे थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे यानी फ्रीडम फाइटर थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, दोनों चंद्रशेखर प्लस भगत सिंह जो हैं, भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिवोल्यूटरी एक्टिविटी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिस्सा लिया था, क्या में हिस्सा लिया था, एक्टिवली जिसका अर्थ सक्रिय, पार्टिसिपेट जिसका अर्थ हिस्सा लेना, इन रिवोल्यूटरी यानी क्रांतिकारी गतिविधियों ने अपना क्या लिया था, हिस्सा लिया था। ही वाज डीपली ट्रेवल्ड बाय द जलियांवाला बाग, और ये क्या होते बहुत ज़्यादा परेशान थे, ट्रेवल्ड जिसका अर्थ है परेशान होना, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल्ड थे, बोले तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बाय द जलियांवाला बाग मास्कर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से, मास्कर जिसका अर्थ है हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग मास्कर से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन अमृतसर, जो वो कहाँ पर हुआ था, ऐसा कांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में ऐसा हत्याकांड हुआ था। इन 1990 यानी कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ही वॉज आल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस, और यह काय में भी शामिल थे, काकोरी जो काकोरी केस हुआ था उसमें भी ये क्या थे, शामिल थे। इन्वॉल्व जिसका अर्थ है शामिल होना, तो ये काय में भी शामिल थे, काकोरी केस में भी ये शामिल थे। कौन, चंद्रशेखर आज़ाद जी। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी जिसका अर्थ होता है सस्पेंशन, जिसका अर्थ है स्थगित होना, जब क्या होता है नॉन को असहयोग आंदोलन जो था वह क्या हुआ था, स्थगित हो गया था। नॉन कॉपरेशन जिसका अर्थ है असहयोग और मूवमेंट जिसका अर्थ है आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, सस्पेंशन हो गया था। जब सस्पेंशन का अर्थ होता है स्थगित हो जाना। तो ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड द मोर एग्रेसिव रिवोल्यूटरी आइडियल, तो ये क्या होते हैं, वे अधिक आक्रामक क्रांतिकारी आदेशों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कौन, चंद्रशेखर आज़ाद प्लस भगत सिंह। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर ब्रिटिश पुलिस, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे वो क्या थे, टेरर थे। टेरर का बोले तो आतंकवादी थे, यानी आतंक था इनका, ब्रिटिश पुलिस यानी ब्रिटिश पुलिस पर इनका आतंक था। ही वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, वह उनकी क्या में भी शामिल थे, उनकी हिट लिस्ट में भी शामिल थे। अंग्रेजों की जो हिट लिस्ट थी उसमें भी इनका नाम दर्ज था। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, जो ब्रिटिश पुलिस जो थी वह इन्हें क्या चाहती थी, जिंदा या मुर्दा इन्हें पकड़ना चाहती थी। क्या कहा गया है कि
एंड ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, यानी जो ब्रिटिश पुलिस जो थी वो इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। ऑन फरवरी 27 यानी 27 फरवरी को 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद मेट हिम टू हिज कॉमरेड एट द आज़ाद पर। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह किनसे मिलते, अपने 2 कॉमरेड से मिलते हैं। बोले तो कॉमरेड जिसका अर्थ होता है साथियों, तो अपने साथियों से मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, आज़ाद पार्क में मिलते हैं। अल्फ्रेड पार्क जिसका नाम क्या था, अल्फ्रेड पार्क था, बाद में उसका नाम आज़ाद पार्क पड़ जाता है, यानी उस पार्क में इनकी मुलाकात होती है अपने साथियों से। इन इलाहाबाद, कहाँ पर, इलाहाबाद में। ही वॉज बेट्रियड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस, और क्या होता है कि ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था, उन्हें धोखा दे दिया था। किसने, ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने क्या कर दिया था ना, धोखा दे दिया था। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने क्या किया था, क्या कर लिया था, सराउंड जिसका अर्थ चारों तरफ से घेर लिया था उस पार्क को जहाँ पर ये थे, तो उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर को आज़ाद दिया था, क्या किया था, आदेश दिया था। ऑर्डर जिसका अर्थ है आदेश देना। टू सरेंडर की क्या कर लें, वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें, यानी उनके हवाले जो है कर दें, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। जो ब्रिटिश पुलिस थी ना, उन्होंने क्या किया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया था, और उन्होंने आदेश दिया था चंद्रशेखर को कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर लें या उनके हवाले कर दें ब्रिटिश पुलिस के सामने। आज़ाद फॉर्ट वायलेंटली, आज़ाद जी जो हैं वो कैसे लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ाई करते हैं। एंड किल्ड 3 पुलिसमैन, और वह क्या करते हैं, बहादुरी से 3 पुलिस वालों को भी मार गिरा देते हैं। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड, लेकिन आपको अपने आप को खुद का कैसा पाते हैं, वो चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं। सराउंडेड जिसका अर्थ है चारों तरफ से घिरा हुआ पाना, हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को, तो वह कैसा पाते हैं, खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं। ही शूट हिमसेल्फ यानी वो क्या करते, शूट कर लेते हैं। शूट का अर्थ होता है गोली मार देना, गोली चला देना। तो वो क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ से पुलिस लोगों ने उन्हें घेर लिया होता है, तो वो क्या करते हैं, खुद को गोली मार देते हैं। शूट हिमसेल्फ जिसका अर्थ है खुद को गोली मार देना। Thus he kept his pledge of not being caught alive, इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, प्लेज यानी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। प्लस जो अंग्रेजों का कहना था कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी, उनका उन्होंने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। और जो उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा निभाई थी कि जो है ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाएगी, इससे उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी शपथ को, प्लेज जिसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्लेज का अर्थ क्या होता है, प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा कर दिखाया था। किसने, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने।